हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हमने चैप्टर 1 में देखा था मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का निर्माण। जिसने भी ये लेक्चर नहीं देखे सबसे पहले वो लेक्चर देखिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। देखिए, हमारे चैनल पे आपको पढ़ाया जा रहा है, राजस्थान ज्योग्राफी के काफ़ी लेक्चर डाल दिए हैं। इसकी बेसिस पे हमने काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा निर्णायक साबित हो सकते हैं अगर आप इन लेक्चर्स को बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स पढ़ाए जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। तो देखिए, काफ़ी लेक्चर, काफ़ी वीडियोस है ना चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो आप इनको बार बार देखिए, रिवाइज करिए, अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। आपकी कोई सजेशन हो वो दे सकते हैं। आपके कमेंट्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, तो आप अपना कमेंट, वैल्यूबल कमेंट लिखिए। ठीक है, तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुद से इसका आंसर देने का ट्राई करें जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। तो देखिए, हम बताते हैं। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, इन्हें ड्राफ्टिंग कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया था। ये 1+6 मेंबर थे और ये 6 मेंबर थे, उनमें से एक मेंबर के एम मुंशी थे। ठीक है, देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? फर्स्ट हमारे प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ साथ इनको क्या बनाया गया था? स्थायी अध्यक्ष भी बनाया गया था उससे पहले। किसका? संविधान सभा का। प्रेसिडेंट बनने से पहले ही हमारे संविधान सभा के क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। तो टेम्परेरी कौन थे? टेम्परेरी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए, DSS। आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ठीक है, क्या ये 2 दिसंबर 1946 को हुई थी, या 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 4 जुलाई 1947 में हुई थी, या 15 अगस्त 1947 में हुई थी? बताइए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। मैं इसका आंसर बताता हूँ अब तक आपको। देखिए, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। मैंने आपको कुछ डेट बताई थी, 9, 11 और 13 दिसंबर 1946, अगर आपको याद हो। 9 तारीख को तो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 11 तारीख को क्या हुआ था? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हें संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और 13 तारीख को क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा था संविधान सभा के अंदर। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे डेट को तो आपको याद रहेगी। और ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कब हो गया था? 22 जनवरी। ठीक है, 1947 को पास हो गया था, इसे याद रख लीजिए। आ जाइए, आ जाइए, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया था? ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, किस इसे कब अडॉप्ट, एनेक्ट एंड टू गिव ओवर सेल्फ किया था? तो इसका ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1949, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप खुद से ट्राई करें, कमेंट सेक्शन में लिखिए जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो। देखिए, 26 जनवरी 1950 को क्या डिक्लेयर किया था हमने अपने देश को रिपब्लिक डिक्लेयर किया था। ठीक है, इसका मतलब था हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट होते हैं उसको कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। लोगों के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। हमारे देश में क्या प्रोविजन है? इनडायरेक्टली चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर है 26 नवंबर 1949। आ जाइए, भारत का संविधान की उद्देशिका दे रखी है। उद्देशिका मतलब ऑब्जेक्टिव दे रखा है, किस तरह का ऑब्जेक्टिव होगा, हम भारत देश को किस तरह का देश बनाएंगे। ठीक है, तो इससे ये डिफाइन हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने ज़्यादा स्टार लगाओ उतने ज़्यादा कम है, क्योंकि इस वजह से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप देखो, पहली लाइन जब पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि हम भारत के लोग भारत को किस तरीके का बनाना चाहते हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाना चाहते हैं। कैसा बनाना चाहते हैं? ऐसा बनाना चाहते हैं। और समस्त नागरिकों को क्या देना चाहते हैं? न्याय, स्वतंत्रता, समानता। कैसी न्याय देना चाहते हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। स्वतंत्रता कैसे देना चाहते हैं? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, समानता कैसी देना चाहते हैं? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना चाहते हैं। ठीक है, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने
वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। क्या करते हैं? हेयर बाय डू अडॉप्ट अनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। किस डेट को? दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट हो गई, एग्जाम में से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है, बताइए। लोकसभा के सदस्य करते हैं सिर्फ, या लोकसभा या राज्यसभा के चुने हुए सदस्य करते हैं सिर्फ, प्रदेश विधानसभा के सदस्य करते हैं, या उपयुक्त सभी? बताइए, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को इसलिए पूछा गया है क्योंकि अभी अभी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए हैं, इसलिए टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो आप यहाँ देख सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट है, इनके बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जिसके बारे में मेंशन कर रखा है, आर्टिकल नंबर 63, और इनके इलेक्शन कौन से में, आर्टिकल नंबर 66। ये याद रख सकते हैं, कुछ पॉइंट है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखो, इनका जो इलेक्शन होता है उसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गृह मंत्री? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए, क्योंकि आप इसका आंसर जब खुद से देने का ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। ठीक है, देखिए, जो नीति आयोग है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ नहीं है ना। ये प्रधानमंत्री ने बनाई है खुद की फैसिलिटी के लिए। ये एज एन थिंक टैंक काम करती है। कैसे काम करती है? थिंक टैंक, सोचने का, विचारों का काम है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है, बताइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए आंसर। मनी बिल की बात कर रहा है, कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 110 110 में मेंशन किया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से आर्टिकल में है। तो बताइए कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। आ जाइए नेक्स्ट। आ जाइए क्वेश्चन करते हैं। संविधान में राज्य द्वारा किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 45 है ना। इसमें क्या प्रोविजन कर रखा है? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की शुरुआती देखभाल शिक्षा का प्रावधान कर रखा है। ठीक है, परंतु ये पूछ रहा है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान कौन से वर्ष तक के बच्चों के लिए किया गया है? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, कौन सा? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सी ईयर में? 2002 के अंदर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा का प्रोविजन किया गया है। तो ये आंसर हो गया आपका आंसर। आ जाइए नेक्स्ट। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया था? देखो, इसका आंसर हम देख ही चुके हैं, 26 जनवरी 1950 को। आ जाइए क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? देखो, इसका आंसर मैंने पहले ही आपको क्लियर करा दिया था। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कौन सी डेट को किया था? चलो वो डेट कमेंट सेक्शन में आप लिखिए। पास कौन सी तारीख को हुआ था? पास हुआ था ये 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। आ जाइए क्वेश्चन। आ जाइए, संविधान सभा ने किसे वैधानिक सलाहकार नियुक्त किया था? ऑप्शन है आपके सामने, सच्चिदानंद सिन्हा, BN राव, डॉक्टर अंबेडकर या जवाहरलाल नेहरू। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर है BN राव। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट में, आपको बहुत अच्छे से डिटेल में सारी चीज़ें समझाई गई हैं। देखिए, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको सीधे PPT से मिल रहे हैं। तो देखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत करिए। और आपके कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू।